हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है इन फिगर इफ पी क्यू इंटरसेक्ट पी एस और पी क्यू इंटरसेक्ट एस आर, एंगल एस क्यू आर अगर 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा इमेज फॉर्म करता है, जो कि यहाँ पर पी पर डिफ़ॉल्ट हम देखते हैं ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ये एक्स हमें पता करना है और ये वाई पता करना है, जबकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एस क्यू आर के लिए यानी ट्राइंगल एस क्यू आर के लिए एंगल क्यू फॉर्म किया है 28 डिग्री, और क्यू आर टी के लिए यानी एक्सटीरियर एंगल क्यू आर टी हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके लिए कहा गया है 65 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इट इज गिवन दैट पी क्यू पैरेलल एस आर। पी क्यू कहाँ है? अब देखिए पी क्यू पैरेलल है किसके? पैरेलल किसके होगा? और आप ये कह सकते हो पी क्यू पैरेलल एस आर, ये पी क्यू और यहाँ पर एस आर पैरेलल होता है। और क्यू आर अब क्या है? क्यू से आर, पी क्यू यहाँ पर है, क्यू से आर हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन बनता है। तो हम देखते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, यानी पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। कैसे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्स प्लस 28 इक्वल 65, एक्स प्लस 28 इक्वल 65, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर होता है। तो एक्सटीरियर यहाँ 65 गिवन है, तो सम ऑफ टू एंगल यानी एक्स प्लस 28 तो 65। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है? तो 65 में से 28 को माइनस किया तो मिला कितना? 37 डिग्री। तो अब हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू यानी यहाँ की वैल्यू 37 डिग्री होती है। अब हम लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एस पी क्यू, ध्यान दीजिएगा एस पी और क्यू। तो हम ये देखते हैं कि एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है, यानी एंगल एस पी क्यू यानी एंगल पी, एंगल एक्स और एंगल वाई मिलकर के 180 फॉर्म करता है। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमने 37 निकाला है और ये राइट एंगल हमें दिख रहा है। तो 37 प्लस 90 होता है 127। तो 180 से 127 को माइनस किया तो आया कितना? 53 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 37 और वाई की वैल्यू 53 डिग्री होती है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोडक्ट टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 क्यू पी आर। ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंगल टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल टी आर और एस को हम एक्सटीरियर एंगल मानते हैं, जो कि है। देन एंगल क्यू टी आर यानी क्यू टी और आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू होता है टी आर एस, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर होता है। अब हम देखते हैं तो एंगल क्यू टी आर इक्वल कितना होगा? तो जाहिर सी बात है एंगल टी आर एस में से एंगल टी क्यू आर को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो एंगल की किसकी होगी? वो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू होगी, यानी क्यू टी आर के लिए तो एंगल टी हमारा मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली फॉर एंगल पी क्यू आर, अब हम पी क्यू आर की बात करते हैं। पी क्यू आर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल पी आर एस ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर एस। तो देन क्या होता है? तो एंगल क्यू पी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर इक्वल होता है 2 एंगल टी आर एस, क्योंकि क्यू टी और आर टी जो है ये बाइसेक्टर के रूप में और क्यू टी और आर टी ये बाइसेक्टर के रूप में हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल कितना होता है? तो होता है 2 एंगल क्यू टी आर, यानी
कि यहाँ पर अब हमारा ये प्रूफ होता है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू कितना 1/2 एंगल क्यू पी आर। यानी आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यू पी आर की वैल्यू जो है वो 2 एंगल ऑफ क्यू टी आर है। तो जैसी बात है कि अगर सिमिलरली हम देखें तो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू 1/2 एंगल क्यू पी आर होती है। ये यहाँ पर प्रूफ होता है। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर ओवर होती है। अभी चैप्टर के साथ हम आपसे फिर नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।